हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है वर्क चैनल पे। हम करने जा रहे हैं आज पॉलीसेक्राइड्स के क्वेश्चन। ठीक है, ये सीरीज चल रहा है क्वेश्चन मिनिया सीरीज और चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। आई होप आप पिछला लेक्चर देखे होंगे, आपके सारे पॉइंट्स याद होंगे और आप क्वेश्चन को अटेंड कर सकेंगे। जो भी आप क्वेश्चन को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, उनके आंसर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉलीसेक्राइड आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ व्हाट यूनिट, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, मोनोसेक्राइड्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो पॉलीसेक्राइड्स है वो उनके जो मोनोमर्स है वो कौन से क्या होंगे, वो होंगे आपके मोनोसेक्राइड्स। क्या होंगे आपके मोनोसेक्राइड्स। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर मोनोसेक्राइड्स यूनिट ज्वाइंट इन अ पॉलीसेक्राइड्स। जो पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड्स है वो आपस में एक दूसरे से कैसे ज्वाइंट है। पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी ईस्टर लिंकेज, ऑप्शन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो आपको है किसके थ्रू ज्वाइंट है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। What are the two main role of polysaccharides in nature? Enzymatic catalytics and immune response, food storage and structural material, hormone regulation and energy transfer या फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड सेल कम्युनिकेशन। वो है आपके फूड स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल, जो कि मेन रोल है पॉलीसेक्राइड्स का हमारे नेचर में। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स फॉर एनिमल, प्लांट, फंजाई या बैक्टीरिया। तो इनमें से जो स्टार्च है वो मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड किसका है, किसके लिए है, वो है आपके प्लांट्स के लिए। विच ऑफ दिस इज द मेजर डाइटरी सोर्स ऑफ स्टार्च एंड स्टार्च फॉर ह्यूमन। इनमें से जो स्टार्च है वो ह्यूमंस के लिए डाइटरी सोर्स क्या है, जो डाइट के थ्रू हम उसे लेते हैं। क्या मीट से हम स्टार्च लेते हैं, चीज़ से स्टार्च लेते हैं, सीरियल से या फिर फिश से। तो हमें पता है कि सीरियल से हमें स्टार्च मिलता है। तो जो डाइटरी सोर्स ऑफ स्टार्च फॉर ह्यूमन क्या है, वो होगा सीरियल्स। अगला है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ विच मोनोसेक्राइड्स, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज या फिर बीटा डी गैलेक्टोज। तो हमें पता है कि स्टार्च जो है वो किसका होगा, अल्फा डी ग्लूकोज का होगा। अल्फा हमें पता है कि जब हम उसे ऑक्सीजन रिंग चेन फॉर्म में ऑक्सीजन से कंपेयर करते हैं, अगर वो OH नीचे साइड होगा तो अल्फा होगा, वही अगर OH ऑक्सीजन के साथ होगा एरोमेटिक कार्बन यानी C1 कार्बन पे, तो उसे हम बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे। बट जो स्टार्च का जो मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज, वो कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। What are the two component of starch? Cellulose and glycogen, sucrose and lactose, amylose and amylopectin या फिर glucose and fructose। जो स्टार्च के दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, amylose and amylopectin। अगला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ स्टार्च इज वाटर सॉल्युबल एंड मेकअप ऑफ 15 to 20% ऑफ इट स्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन सा है जो स्टार्च का कंपोनेंट है जो वाटर सॉल्युबल होगा और उसका जो कंपोजिशन होगा 15 to 20% होगा। तो देखिए, हमसे याद करने के लिए सिंपली बताएं तो देखिए, स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन इसे दो में से होगा, लेकिन वाटर सॉल्युबल पूछ रहा था। देखिए, एमाइलोज में एस है तो सॉल्युबल होगा और एमाइलोपेक्टिन में आई है तो वाटर इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो आई से इनसॉल्युबल हम लॉजिक लगाएंगे और एस से सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल कौन सा है, आपका एमाइलोज है और इसका जो कंपोजिशन कितना है 15 to 20%। Amylose is a branch chain polymer, water insoluble polymer, long and branch chain polymer या polymers of fructose। तो देखिए, इसे एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। ठीक है, वैसे हम डायरेक्ट बनाए तो तुरंत बना देंगे, इसे एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे तो कुछ और हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देखिए, तो पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज बिल्कुल नहीं है। एमाइलोज क्या है, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। फिर देखिए, ब्रांच चेन पॉलीमर नहीं, एमाइलोज जो है वो आपका अनब्रांच होता है और इसका जो नंबर था 200 to 1000 होता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल होता है और जबकि ये क्या होता है, सही आंसर क्या होगा फिर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग अनब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दैट फॉर्म्स द मेन चेन इन बोथ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। इसमें पूछा है कि ग्लाइकोसाइड, ऐसा कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है जो कि आपका एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन दोनों में मिलता है। तो इसका आंसर जानने के लिए हमें ये एक प्रॉपर्टी देखना होगा कि जो एमाइलोज है वो क्या है, आपका अनब्रांच स्ट्रेट चेन होता है और एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, वो भी ब्रांच स्ट्रेट चेन होता है। मतलब कि जो दोनों में कॉमन क्या है, स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन का जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है वो जो होता है क्या होता है, C1C4 होता है। वही अगर हम बात करें ब्रांच का जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है वो क्या होता है, C1C6। तो देखिए, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन में जो क्या होगा, दोनों में स्ट्रेट चेन तो मिलेगा, लेकिन एमाइलोपेक्टिन में एक अलग से क्या मिलता है कि इसमें ब्रांच भी होगा और एमाइलोज क्या होता है, ब्रांच नहीं मिलता है। तो स्ट्रेट चेन का जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन सा है, वो है आपका C1C4। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, बी। फिर पूछा है कि विच कंपोनेंट ऑफ स्टार्च इज
insoluble in water and constitute 80 to 85% of its structure। वही हम देखें, हमें स्टार्च का दो कंपोनेंट होगा, कौन कौन से, एक माइलोजन है माइलोपेक्टिन, फिर अगला बोल रहा है कि इनसॉल्युबल इन वाटर, तो हमें पता है कि जिसमें आई होगा वही होगा। देखिए माइलोजन है माइलोपेक्टिन में आई है इसमें, तो वाटर इनसॉल्युबल होगा और इसका कंपोजिशन क्या है 80 to 85%। ठीक है, A myelopectin has a branch structure. Where does the branching occur? C1C2 glycosidic linkage, C1C4 glycosidic linkage, C1C6 glycosidic linkage या फिर C4C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो हमें पता है कि जो माइलोज है, माइलोपेक्टिन है, उसमें स्ट्रेट चेन भी होता है और ब्रांच भी होता है। तो स्ट्रेट चेन का जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है वो क्या होता है C1C4, वही ब्रांच का जो होता है वो क्या होता है आपका C1C6। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। अब C1C6 क्या है, ये सब आप जब लेक्चर देख रहे होंगे पॉलीसेक्राइड्स के, तो आपको वहाँ पे मैंने बताया अच्छी तरह से। ठीक है, कैसे C1C6 है, आप इस बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर देखें जाके, पार्ट 4 है जिसमें हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट 4 पॉलीसेक्राइड। फिर अगला क्वेश्चन है कि द मेन चेन इन इमाइलोपेक्टिन इज फॉर्म बाय विच टाइप ऑफ लिंकेज। तो पूछा कि द मेन चेन, यानी मेन चेन इमाइलोपेक्टिन में क्या है, वो है स्ट्रेट चेन। अब स्ट्रेट चेन का जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नाम पूछा है, तो C1C6 क्या है, ब्रांचिंग का नाम था, जब होगा उसका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नाम होगा। वही C1C4 क्या था आपका, स्ट्रेट चेन का। तो इमाइलोपेक्टिन का जो मेन चेन क्या है वो आपका स्ट्रेट होगा, तो सही आंसर क्या होगा इसका, बी। A starch is known to form what kind of secondary structure? Linear sheet, helical spiral structure, globular structure या फिर प्लीटेड शीट। तो पूछा जो स्टार्च है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम क्या है। तो हमें पता है कि जो स्टार्च है वो आपका हेलिकल फॉर्म करता है। कैसा फॉर्म करता है, हेलिकल या फिर हम कहें स्पाइरल। तो इसमें सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। The helical structure of starch can hold certain molecule resulting in a specific color. What is that color? अब पूछा कि जो हेलिकल पोर्शन है स्टार्च का वो कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल को होल्ड करता है, जिसकी वजह से स्टार्च का कुछ कलरिस्टिक कलर आता है। वो कलर कौन सा कलर फॉर्म करता है, कौन सा कलर को शो करता है, रेड, ग्रीन, ब्लू या येलो। तो वो किसमें से कौन है, वो है ब्लू। फिर पूछा कि बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, यानी जब हम लेक्चर देख रहे थे, दैट what does I most likely represent in the phrase starch can hold I molecules। तो जो I था, जैसे हम बोल रहे हैं कि starch can hold I molecule in their helical structure, वो जो I है यहाँ पे वो क्या है, आयोडीन, आयरन, I से आयन, तो क्या है आपका आयोडीन। तो आयोडीन मॉलिक्यूल आपके हेलिकल स्ट्रक्चर पे स्टार्च में क्या होता है, होल्ड करता है, या फिर हम कहें तो इमाइलोपेक्टिन में, और जिसकी वजह से जो इनका जो कलर आता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, फिर which statement best describe amylose? It's a branch polymer with C1C6 linkage। नहीं, amylose में तो ब्रांच नहीं होता, वो स्ट्रेट होता है। It is insoluble in water and form the majority of starch। नहीं, amylose में आई नहीं है तो इसमें वो insoluble नहीं होगा, ये soluble होगा। तो ये और भी तो ऐसे बैठ गया। It is insoluble on branch polymer of C1C4 linkage। soluble है बिल्कुल, और अनब्रांच्ड है, और C1C4 इसका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नाम है। ठीक है, सही है। फिर अगला देखें तो क्या, इट इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, नहीं अल्फा डी ग्लूकोज है। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। The primary difference between the structure of amylogen and myelopectin is, अब पूछा कि प्राइमरी डिफरेंस क्या है amylogen और myelopectin में। The type of monosaccharide they are made from, नहीं, दोनों का जो मोनोसेक्राइड है वो अल्फा डी ग्लूकोज ही है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रांचिंग, द सोलबिलिटी इन वाटर। तो प्राइमरी डिफरेंस क्या है इनका, द कलर एंड आफ्टर रिएक्टिंग विद आयोडीन। तो इनमें जो प्राइमरी डिफरेंस क्या है इनके सोलबिलिटी के बारे में। ठीक है, सोलबिलिटी है। A polymer with 500 alpha D glucose unit connected by C1 C4 linkage in a straight chain is mostly likely to। अब देखिए यहाँ पे जो 500 यूनिट बता रहा है वो हम कैसे पकड़ेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज जो C1 C4 लिंकेज तो आपका किस में मिल जाएगा, स्ट्रेट चेन तो आपका इमाइलोज इमाइलोपेक्टिन दोनों में मिलेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि जो नंबर होता है मोनोसेक्राइड्स का इमाइलोज में वो 200 to 1000 होता है। तो 200 to 1000 के बीच में 500 आएगा, तो 500 यूनिट को हम क्या कह सकते हैं, 500 यूनिट का स्ट्रेट चेन को हम क्या कह सकते हैं, एमाइलोज। व्हाट फीचर ऑफ माइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर मेक इट इनसॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज है माइलोपेक्टिन का जो कि उसके वाटर इनसॉल्युबल में उसको वाटर इनसॉल्युबल बना देता है। क्या उसके स्मॉल साइज, इट्स हाईली ब्रांच नेचर, इट्स हेलिकल शेप, या फिर द प्रेजेंस ऑफ C1C4 लिंकेज। तो क्या है इसका ब्रांच नेचर। ठीक है, इसके ब्रांचिंग नेचर की वजह से ये क्या होता है आपका वाटर इनसॉल्युबल होता है, या फिर भी कह सकते हैं इट्स हेलिकल शेप। तो क्या है, आप इसके आंसर कमेंट करें। ठीक है, कुछ आप भी तो, मैं भी तो देखूँ आपने कौन से कितने लेक्चर ध्यान से देखे हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसके आंसर मैं आपको कमेंट नहीं करूँगा, बी एंड सी में से है, तो आप ध्यान से दें। ठीक है, मैंने 50-50 बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखें, cellulose is found exclusively in animal, bacteria, plants and
फंजाई। तो सेलुलोज है वो एक्सक्लूसिव किस में मिलता है, मतलब किस और में नहीं मिलेगा, तो किस में मिलेगा, आपका प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सेलुलोज इन द प्लांट किंगडम? It is a rare compound. It is the most abundant organic substance. It's found only in seeds. It's found in a minor component. तो जो सेलुलोज मिलता है उस प्लांट किंगडम में, उसका स्टेटस क्या है, तो क्या है आपका मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। Where is cellulose primarily located in plant cell? Inside the nucleus, in the cytoplasm, in the cell membrane या in the cell wall. जो सेलुलोज है वो प्लांट सेल में प्राइमरी कहाँ मिलता है, वो हमें मिलता है प्लांट के वॉल में, यानी इन द सेल वॉल। सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड्स मेड अप ऑफ विच मोनोसैकेराइड्स? जो सेलुलोज है वो इनमें से किससे बना होता है, तो इसमें बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज या फिर बीटा डी ग्लूकोज। तो हमें पता है कि जो सेलुलोज है वो किससे बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि जो इसमें ओ का जो पोजीशन इन कंपैरिजन टू ओ होगा रिंग फॉर्म में, वो उनके एक साइड होगा, ठीक है, जिसे हम उसे बीटा फॉर्म कहेंगे, ठीक है। हाउ आर द मोनोसैकेराइड्स यूनिट सेलुलोज ज्वाइन टुगेदर? अब जो मोनोसैकेराइड है सेलुलोज में वो आपस में किस तरह ज्वाइन है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन C1 C4, द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 of one nucleotide and C4 of the next, the hydrogen bond between C1 and C2 by the C1 C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो हमें पता है कि जो बीटा डी ग्लूकोज है सेलुलोज के केस में, बीटा डी ग्लूकोज सेलुलोज के केस में, और स्टार्च के केस में क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज। जो सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज है वो आपके C1 C4 लिंकेज के थ्रू ज्वाइन है। Unlike starch, the structure of cellulose is form complex helix. It's highly branched, does not contain complex helix या फिर soluble in water. तो इनमें से क्या है जो आपके बस स्टार्च में मिलता है, मतलब सेलुलोज में मिलता है, तो does not contain complex helix, ठीक है। इस वजह से कोई I2 मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं करता और कोई ब्लू कलर भी शो नहीं करता सेलुलोज, ठीक है। बिकॉज इट्स लैक्स इन हेलिकल स्ट्रक्चर, सेलुलोज कैन नॉट होल्ड टू विच सब्सटेंस अनलाइक स्टार्च, वाटर, आयोडीन, ऑक्सीजन या फिर साल्ट। तो हमें पता है कि जो सेलुलोज में हेलिकल स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, इस वजह से क्या होता है, I2 मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं करता। जबकि हम बात करें स्टार्च के केस में तो हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि I2 मॉलिक्यूल को होल्ड करता है, जिसको जो कैसा कलर शो कर रहा था, ब्लू। लेकिन सेलुलोज के केस में क्या हो रहा है कि हेलिकल स्ट्रक्चर एब्सेंट है, तो इस वजह से जो I2 आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पाएगा। सेलुलोज इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर या फिर मोनोपॉलीमर। तो सेलुलोज में कौन सा एग्जांपल है, वो है होमोपॉलीमर। क्यों? क्योंकि इनके जितने भी मोनोसैकेराइड के जो यूनिट होंगे वो सिमिलर होंगे, और किसके होंगे, वो होंगे आपके बीटा डी ग्लूकोज के, ठीक है। फिर कि वाई सेलुलोज क्लासिफाइड एज अ होमोपॉलीमर? सेलुलोज को हम होमोपॉलीमर क्यों कहते हैं? इट कंटेन मेन डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड होगा तो हमसे हेटेरोपॉलीमर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, और पर्टिकुलर देखा तो कौन सा, बीटा डी ग्लूकोज। तो सही आंसर क्या है, बी। इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, इट्स मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, तो सही आंसर क्या है, बी। What is the main structural role of cellulose in plant? Energy storage, making of the cell wall, photosynthesis, nutrient transport। तो जो मेन स्ट्रक्चरल रोल है सेलुलोज में वो किसका है, वो है आपका सेल वॉल का, सेल वॉल बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग एवरीडे मटेरियल इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज? इनमें से कौन सा है जो एवरीडे हम यूज करते हैं, वो उनका जो किससे बना होता है, सेलुलोज से। प्लास्टिक बैग, कॉटन फाइबर, वूल यार्न, सिल्क क्लॉथ। तो वो क्या है आपका, कॉटन फाइबर। पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्लांट पल्प which is rich in starch, lipids, cellulose या प्रोटीन। जो पेपर है वो प्लांट पल्प के थ्रू बनता है, ठीक है, इनसे। तो किस में रिच होता है, तो वो आपके सेलुलोज में रिच होता है। द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन सेलुलोज इज स्पेशली बिटवीन C1 of glucose unit, C1 C6 of glucose unit, C1 of one glucose and C4 of the next glucose, C4 C6। तो क्या है, C1 C4 बीटा डी ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म करता है। तो सही आंसर क्या है, C1 and C4। The text that cellulose is a straight chain polysaccharide. This implies it's a highly branched like amylopectin. अब बोला है कि सेलुलोज एक स्ट्रेट चेन है, इसका क्या मतलब है, वो क्या होगा आपका, अनब्रांच्ड होगा। क्या होगा, अनब्रांच्ड होगा। सिंपल भाई, स्ट्रेट चेन मतलब क्या है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, यानी उसमें ब्रांच एब्सेंट है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, यानी हम जब लेक्चर देख रहे थे, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन सेलुलोज एंड स्टार्च? तो स्टार्च इज फाउंड इन प्लांट, सेलुलोज इज नॉट। नहीं, स्टार्च तो आपका क्या है, स्टार्च आपका स्टोरेज है, और सेलुलोज का आपका स्ट्रक्चर है, सेल वॉल में मिलता है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च इज नॉट। नहीं, दोनों ग्लूकोज से बने होते हैं। दे आर कंपोज ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा। यस, ये सही है, क्योंकि जो अल्फा फॉर्म है वो आपका क्या बनाता है, स्टार्च, वही बीटा फॉर्म क्या बनाता है, बीटा डी ग्लूकोज, अब क्या बनाता है, सेलुलोज। तो ये दो आइसोमेरिक ग्लूकोज से बने होते हैं, इनके प्राइमरी डिफरेंस की डिफरेंस है, ठीक है।
हाउ आर कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन एनिमल बॉडी। अब एनिमल बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो कैसे स्टोर है, एज अ स्टार्च, एज अ सेलुलोज, एज अ ग्लाइकोजन या एज अ सुक्रोज। तो कैसे स्टोर है, एज अ ग्लाइकोजन। जो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में किस तरह स्टोर है, एज अ ग्लाइकोजन। व्हाट इज ग्लाइकोजन ऑल्सो नोन एज प्लांट स्टार्च, एनिमल स्टार्च, मसल शुगर या फिर ब्रेन शुगर। तो ग्लाइकोजन को हम क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च, क्योंकि ये स्टार्च क्या है, हमारा स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है ना। लेकिन जो एनिमल का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट स्टार्च कौन सा, वो है ग्लाइकोजन, इसलिए हम ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च। द स्टार्च ऑफ ग्लाइकोजन इज मोस्ट सिमिलर टू विच कंपोनेंट ऑफ प्लांट स्टार्च। अब जो स्टार्च मतलब सॉरी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज जो है वो किससे सिमिलर मिलता है, प्लांट स्टार्च के कौन से कंपोनेंट है। तो प्लांट स्टार्च का दो कंपोनेंट है, एमाइलोजन और एमाइलोपेक्टिन। अब हमें इसमें से चूज करना है कि वो एमाइलो से मिलता है या फिर एमाइलोपेक्टिन से। तो अब जो ग्लाइकोजन हमें किससे मिलता है, एमाइलोपेक्टिन से। हाउ डज द ब्रांचिंग ऑफ ग्लाइकोजन कंपेयर टू माइलोपेक्टिन। जो ब्रांचिंग है वो अगर हम बात करें माइलोपेक्टिन के कंपैरिजन में तो कैसे है, तो जो ग्लाइकोजन का जो ब्रांचिंग है वो हाईली होता है, मोर ब्रांच्ड होता है, ठीक है, जबकि माइलोपेक्टिन का उतना ब्रांचिंग नहीं होता है। तो इसमें देखिए क्या है, मोर हाईली ब्रांच। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लाइकोजन नॉट स्टेटेड टू बी प्रेजेंट। इनमें से कौन सा है जहाँ पे ग्लाइकोजन नहीं मिलता है, लिवर एंड मसल, ब्रेन, ईस्ट एंड फंजाई, प्लांट्स, रूट्स। तो देखिए लिवर, मसल एंड ब्रेन इसमें ग्लाइकोजन मिलता है, ईस्ट एंड फंजाई में भी मिलता है, जबकि प्लांट रूट में आपको ग्लाइकोजन नहीं मिलता है। How is glycogen converted back to glucose when the body needs it? It's broken down by your acid, it's broken down by enzyme, it's dissolved in blood, it heated by a body temperature। जो हमारा ग्लाइकोजन है, ठीक है, वो वापस ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होता है, वो आपको ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम। बिसाइड एनिमल वेयर एल्स इज ग्लाइकोजन फ्रेंड। अब एनिमल का ग्लाइकोजन और कहाँ कहाँ मिलता है, तो ईस्ट एंड फंजाई में, ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल्स में नहीं मिलता है, प्लांट लिव्स में नहीं मिलता है, नॉन प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है, तो कहाँ मिलता है, ईस्ट एंड फंजाई। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लाइकोजन इन द बॉडी। प्राइमरी फंक्शन ग्लाइकोजन का बॉडी क्या है, हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर सपोर्ट एज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इंसुलिनेशन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो जो ग्लाइकोजन है क्या है, हमारा स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसका जो स्टोरेज फॉर्म हमारे बॉडी में क्या है, ग्लाइकोजन है। तो कैसा रहा हमारा आज का सेशन, आप कमेंट करें। और हमारा कार्बोहाइड्रेट का खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने सीरीज में करेंगे वो किसका होगा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, स्टे मोटिवेटेड, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।